हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थिंक डिस्कस एंड राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जानते हो कंपनी जो होगी ना, अगर आप कभी भविष्य में कोई बिजनेस करते हो, कंपनी चलाते हो और आप क्या कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो उस प्रोडक्ट को सजाने के लिए अगर डिब्बा आपने बहुत बड़ा रख लिया या छोटा रख दिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा और आपकी कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो कंपनी को बचाएंगे आज इस क्वेश्चन से। तो देखते हैं कैसे बचाते हैं। तो बहुत सरल है, देखते हैं। यहां पे लिखा है अ कंपनी सेल। देखते हैं कैसे हम लोग यूज करेंगे इन सारी चीजों का। अभी इसके पहले डूड इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसको जरूर देखना। उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। ये तो एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए अगर उसको समझ लिया तो। चलिए इसे करते हैं। कह रहा है अ कंपनी सेल बिस्कुट। वो बिस्कुट बेचती है, जैसे आप पार्ले जी वाला बिस्कुट खाते हो या फिर मॉम्स मैजिक या सनफीस्ट, गुड डे, इस तरीके से बहुत सारे खाते होगे आप। खाना तो वैसे नहीं चाहिए क्योंकि वो मैदे के बने होते हैं, हाँ कि ना, बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है तो भाई कुकीज हैं, बड़े बड़े बहुत महंगे आते हैं। तो सबसे अच्छा क्या काम करो, गुड़ खाओ। गुड़ बहुत अच्छा होता है। ये इन बिस्कुट सब फेल हैं। गुड़ खाओ, शुद्ध गुड़ खाओ, बहुत मजा आएगा। उसको खाओ, एकदम चॉकलेट जैसा लगता है गुड़, इतना अच्छा लगता है, इतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, इतना ज्यादा बेनिफिट है, मजा आ जाएगा। तो गुड़ खाना शुरू करो बच्चों, मेरी बात अगर मानो तो गुड़ खाओ। मम्मी से कहो मेरे लिए देसी गुड़ मंगवा दो, मम्मी बहुत अच्छा लगता है, उसे मंगवा दो। तो मम्मी तो मंगवा देंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अच्छी चीज के लिए डिमांड कर रहे हो, तो मम्मी मंगवा देंगी। चॉकलेट वॉकलेट छोड़ दो, ये सब बकवास चीजें हैं, ठीक है ना। चलो अब इधर आते हैं। क्या है अ कंपनी सेल बिस्किट। अगर देखो मुझे, मैं जो कह रहा हूं आपको लग रहा है क्या सर जी फालतू की बातें कर रहे हो, तो एक बार क्या करना, एक अच्छा गुड़ मनवाना, अच्छा वाला गुड़, और उसको खा के देखना कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कैसा वो लग रहा है। आप भले ही मत खाना गुड़, कोई बात नहीं, बट एक बार क्या करो, गुड़ को खा के देखो, ठीक है, और अच्छा वाला गुड़ खाना, तभी आपको लगेगा मेरी बात सही है या नहीं, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है अ कंपनी सेल्स बिस्किट। कान में ये चीज जो मैंने बोला है ना, इसे सुन के निकाल मत देना, एक बार जरूर पापा या मम्मी से कहना, ठीक है। अ कंपनी सेल्स बिस्कुट फॉर पैकिंग पर्पस, दे आर यूजिंग क्यूबॉइडल बॉक्स। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, बिस्कुट सेल कर रही है, बट इसको सेल करने के लिए पैकेजिंग कर रही है, और ये जो पैकेजिंग कर रही है वो क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइड बॉक्स में है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक बॉक्स बनाया है, जिसका नाम इन्होंने बॉक्स ए रखा है, जिसकी उन्होंने लेंथ क्या करी, लेंथ किया है, एक की लेंथ किया है उन्होंने, लेंथ रखी है एक की 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या रख दी है, ब्रेथ उन्होंने रख दी है 8 सेंटीमीटर। और सुनो ये बॉक्स ए है, और हाइट इन्होंने रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट रख दी है 20 सेंटीमीटर। और दूसरा है एक और बॉक्स है, बॉक्स बी है, जिसको इन्होंने क्या किया, यहां पे देखो बॉक्स बी है, जिसको इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, जिसकी इन्होंने क्या किया, लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर रखी है, ब्रेथ उन्होंने 12 सेंटीमीटर रख दी है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट उन्होंने 10 सेंटीमीटर रख दी है। कह रहे हैं इन दोनों में से व्हाट साइज ऑफ द बॉक्स, इसमें कह रहे हैं इन दोनों में से कौन से साइज ऑफ द बॉक्स विल बी इकोनॉमिकली फॉर द कंपनी के लिए। इन दोनों बॉक्सेस में से ऐसे कौन से 2 बॉक्स हैं, इन दोनों में से एक बॉक्स बताइए कौन सा कंपनी यूज करेगी तो उस पर खर्चा बहुत कम लगेगा खर्चा, क्योंकि इसके और इसके वॉल्यूम सेम आ रहे हैं। करके देखिए वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का। तो लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 3, ब्रेथ है 8 और हाइट है 20। तो इसको 8 से 3 जा 24, 8 से 3 24, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका। और इसको करके देखो, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारा क्या है, लेंथ क्या है हमारी 4, ब्रेथ है 12 और हाइट है हमारी 10। तो 12 4 48, ये भी आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो इसका भी वॉल्यूम सेम आ रहा है, इसका भी वॉल्यूम सेम आ रहा है, बट इसको बनाने के लिए जो एरिया जो कहते नहीं है, जो दफ्ती यूज हो रही है या फिर कोई भी प्लास्टिक यूज हो रही है, कुछ भी आप मान सकते हो,
तो वो कितना यूज हो रहा है वो तो हमें पता चलेगा कितना। इसको बनाने के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, वो कैसे पता करेंगे? टोटल सरफेस एरिया से। किससे? सरफेस एरिया से पता करेंगे। किससे? सरफेस एरिया। हाँ कि ना? इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे कि कितना मटेरियल यूज हो रहा है इस बॉक्स को बनाने में और इस बॉक्स को। जिसमें कम मटेरियल यूज हो रहा वही कंपनी के लिए अच्छा है, भले ही वॉल्यूम इसका सेम हो, अंदर की जगह सेम हो, बट बनाने के लिए उसके अंदर बिस्कुट डालेंगे, बट वो अलग बात है। बट बड़ी बात यह है कि अगर ज्यादा मटेरियल यूज करोगे सेम वॉल्यूम को बनाने के लिए तो भाई साहब आपको लॉस होगा। लॉस होगा, क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि सेम एक ही बॉक्स में आप 6 बिस्कुट भर ले रहे हो और सेम ही बॉक्स को बनाने के लिए ज्यादा आप मटेरियल यूज कर रहे हो, उसमें भी 6 यूज कर पा रहे हो, 6 बिस्कुट ही डाल पा रहे हो, तो क्या फायदा? क्या फायदा है? हाँ कि ना? तो लॉस ही तो हो रहा है। तो देखो इसकी सरफेस एरिया क्या आएगी और इसकी सरफेस एरिया क्या आएगी। सरफेस एरिया से ही हमें पता चलेगा कि यहां पर इसको बनाने के लिए कितना मटीरियल यूज हो रहा है, इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हो रहा है। सारे फेसेस देखेंगे। तो बताओ इस क्यूबॉइड के लिए, इस क्यूबॉइड के लिए ये जो पहला बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है, इसकी सरफेस एरिया कैसे निकलेगी? अब बताओ मुझे, ये जो क्यूबॉइड होता है इसकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। याद रखना ये, हाँ कि ना? तो चलिए हम लोग बॉक्स ए के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया निकालते हैं। तो 2 इंटू कर दिया, बॉक्स ए में हमारा लेंथ क्या थी? ध्यान से देखो, लेंथ हमारी थी, यहां पे देखो लेंथ है 3, ब्रेथ है हमारी 8 और हाइट है हमारी 20। तो यहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम लोग पुट करेंगे। तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो क्यूबॉइड के लिए जो सरफेस एरिया आता है वो आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH आता है। ठीक है ना? BH लिख दो, यहाँ पे BH और LH आता है। तो अब जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि हमारा एरिया हमें पता चल जाए, सरफेस एरिया। तो L क्या है हमारे पास? 3, H, हाँ, B क्या है हमारे पास? 8। तो 8 बन जाएगा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लिखोगे 16, 8 2 जा 16। BH क्या है? B ये है H, तो 8 2 जा 16, तो आ जाएगा हमारे 16। H, LH, L ये है, H ये है, L ये है, H ये है, L ये है, H, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 का 3 3 दूनी 6, मतलब 60 हो जाएगा ये। ठीक है ना? 60 हो जाएगा ये। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया टोटल कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करो तो 160 प्लस 60 और 16, इसको ऐड करो, ये 6 6 6 12 1 13 3 हासिल आ गया 1, तो आ जाएगा क्या? 3। ये आ जाएगा 3, अरे ये आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा 2 3 6, हाँ कि ना? ये 6 आ गया, 6 6 12 1 13 3 हासिल आ गया 1, और ये आ जाएगा हमारा 2 3 6 आ जाएगा। इसका ट्वाइस करेंगे 2 गुना, तो आ जाएगा 6 का 6 6 दूनी 12 12 2 हासिल आ गया 1, 3 का 3 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? ये सही आ रहा है ना? सही आ रहा है ना? इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, देखो ऐसे कर दो, 2 3 6, इसको 6 का 6 12 12 2 हासिल आ गया, 3 का 3 6 6 7 आ गया, 2 दूनी 4, तो 4 7 2 आ रहा है। पहले वाले का आ रहा है 4 7 4 7 4 7 2 4 7 2, क्या ये आ रहा है? एरिया आ रहा है। क्या आ रहा है? एरिया आ रहा है। ठीक है, 472 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, 472 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बॉक्स बी का देख लेते हैं, बॉक्स बी में कितना आएगा एरिया? बॉक्स बी में तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया आएगा 2 इंटू LB। यहां के लिए क्या है? लेंथ क्या है? ब्रेथ क्या है? हाइट क्या है? लेंथ क्या है? ब्रेथ क्या है? हाइट क्या है? बता दो आप मुझे। लेंथ है हमारी कितनी? 4, ब्रेथ है हमारी 12 और हाइट है हमारी 10। तो हमारी LB कितना आ जाएगा? L इंटू बी कितना आ जाएगा? 12 12 24 36 12 4 48, तो LB हमारा क्या आ गया? 48, और फिर आ जाएगा BH, B और H, BH क्या हो जाएगा हमारा? B ये है H, तो ये आ जाएगा हमारा 120, और HB मतलब H और B देखो LB हो गया, BH हो गया, LH बचा है, L और H ये हो जाएगा हमारा 40। L और H देखो, L है 4, H है 40, तो LH आ गया हमारे। इन सबको ऐड करोगे तो 180 120 40 और 48, इसको ऐड करो तो 8 4 4 8 और 2 10 के 0 हासिल आ गया, 2 ये आ जाएगा। इसका अभी ट्वाइस करना बचा है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 208, इसका ट्वाइस करो, 8 8 16 16 6 हासिल आ गया 1, तो आ जाएगा 16 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा हमारा कितना? 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, किसमें कम मटेरियल यूज हो रहा है? इसमें कम मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये वाला ही यूज करोगे, बॉक्स बी को यूज करोगे। इकोनॉमिकली है आपका बॉक्स बी, ठीक है ना? इकोनॉमिकली है आपका बॉक्स बी।
फिर इसके बाद कह रहा है ये वाला, क्योंकि इसमें कम मटेरियल यूज हो रहा है, इसमें ज्यादा, तो ये क्या करेगा, आपकी कंपनी डुबा देगा, जबकि वॉल्यूम दोनों में सेम है। अब यहां पे आते हैं, कैन यू सजेस्ट एनी another size dimension which has same volume but is more economically than these। कह रहा है ये दोनों तो चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आप बताइए मुझे कोई ऐसा बॉक्स बताइए जिसका वॉल्यूम तो सेम हो बट वो इकोनॉमिकली अच्छा हो, मतलब कर्व उसकी जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो कम हो। आप कुछ बताइए, आप बताइए मुझे, ये कह रही हैं आप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इनको बताना शुरू करते हैं। इसको रब करें, चलो हम लोग रब करते हैं, इसको रब करें, चलो इसको भी रब करें, चलो इसको रब कर देते। चलिए मैं बताता हूं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा वॉल्यूम। अब देखो यहां पे हम लोग ये क्या होगा, मैं ले लूंगा लेंथ ले लूंगा 8, ब्रेथ ले लूंगा 8 और हाइट ले लूंगा 1। क्यों ले लिया 8, क्यों ले लिया हमने, लेंथ ले लिया 8, ब्रेथ ले लिया 8 और हाइट ले लिया 8, क्योंकि हमारा सबका वॉल्यूम क्या आ रहा था, जो वॉल्यूम था पहले वाले का भी वॉल्यूम, हमारा पहले वाले बॉक्स का V1 मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या आ रहा था हमारा 480 आ रहा था। दूसरे वाले का भी वॉल्यूम क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करो, इसको लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करो तो इसका भी वॉल्यूम क्या आएगा, V2 का भी 480 आएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब इसका आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी क्या आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी देख लो वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम क्या आएगा 8, हाइट है वाला लेंथ है, ब्रेथ भी 8 है, हाइट भी 1 है। इसको 8 8 64, तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी आंसर आ रहा है, 8 8 64 आ रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 48, तो 8 8 नहीं ले सकते हो, 8 24 38 5 48 6 48 8 6, तो हमारा ब्रेथ होगा 6 ना कि 8, ये हो जाएगा 6। तो अच्छा कि हम लोगों ने करके देख लिया, तो 8 8 नहीं 6 लेंगे, 8 ये लेंगे 6 ये लेंगे, और यहां तो 8 6 48, और इसको लेंगे हाइट क्या लेंगे 10 लेंगे, हाइट क्या लेंगे 1 नहीं, हाइट लेंगे 10 लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या 8 6 48 और 8 480 क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये भी। बट अब हम लोग यहां से सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये हमें कम एरिया देगा, अगर कम एरिया देगा तो ये हमारे लिए बेस्ट है, ऑप्शन इकोनॉमिकली अच्छा है। करके देखें, चलिए करते हैं, देख लेते हैं हमारा ये बंद तो नहीं हो गया, तो बंद नहीं हुआ है, और हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं, ना ही तो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा वीडियो। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा चुका हूं इसको और ये बंद हो चुका है, और इसके पहले वाला भी मैं पढ़ा चुका हूं, वो भी बंद हो गया था, तो बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया हो गया था 2 × LB + BH + LH होता है, ये अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। फिर लिखो 2 LB मतलब क्या, लेंथ ये है, ब्रेथ ये, LB मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 8 8 6 48 लिख देंगे 48। BH मतलब क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये B है और ये H है, 6 × 10 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और LH मतलब क्या, L ये है H ये है, L ये है H ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इन सबको ऐड करो तो 80 60 48, तो आ जाएगा 8 6 10 1 18, ये लिख दिया हमने। अब इसका ट्वाइस करेंगे, 188 का ट्वाइस करेंगे, तो ये हमारा जाएगा 8 8 8 16 16 का 6 हासिल आ गया, 8 8 16 और क्या हो गया 16 1 17 17 में 7 हासिल आया, 1 2 1 कम 2 1 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा, क्या सही आ रहा है कि नहीं, 188 ऐड करके देख लो, 8 8 16 16 हासिल आ गया, 8 9 60 1 70 77 हासिल आ गया, 1 2 3, तो 376 क्या आ गया 376 क्या आ गया 376 सेंटीमीटर क्यूब। बॉक्स सी, इसको कह सकते हैं बॉक्स सी, ये मेरा वाला बनाया हुआ बॉक्स है, तो ये क्या आ गया 376 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो ये आ गया सरफेस एरिया, तो मतलब मटेरियल सबसे कम किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, भले ही इसकी वॉल्यूम जो है वो सेम है 480, अरे ये देखो एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और 480 सेंटीमीटर क्यूब होगा ये, क्यूब हाँ क्यूब होगा ये। तो इसका भी हमारा वॉल्यूम सेम रहा, बट एरिया जो बनाने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है सबसे कम आ रहा है, क्योंकि देख सकते हो यहां पे 472 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा था, इतनी एरिया चाहिए हमें मटेरियल की तब हमें मिलेगा ये। और इसमें देखो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था इस बॉक्स बी को बनाने के लिए,
बॉक्स सी जो मैंने बताया है ये और कम कर दिया, ये कर दिया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए बॉक्स को बनाने के लिए। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने अपना सजेशन दे दिया कि हाँ भाई ये कम बनेगा, अब आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई और भी है, और भी कोई बॉक्स है जिसका डायमेंशन आप कुछ रखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, जिससे वॉल्यूम आपको यही सेम मिले बट एरिया कम मिल जाए, ऐसा कोई सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आपके पास बहुत दिमाग है, आपने बहुत दिमाग लगाया, मुझसे भी ज्यादा आपने दिमाग लगाया और आपने आंसर निकाल दिया और आप एक जीनियस हो। मुझे लगता है आप जीनियस हो और आप करके दिखाओगे, आप मुझे लग रहा है आप कर लोगे, तो आप करिए, देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अपना सजेशन भी मैंने यहां पे दे दिया कि ये है, एक और जो मैंने यहां पे लिख दिया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आप कोई कंपनी रन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको साइज वाइज बॉक्स की अगर पता है क्यूबॉइड वर्ड कि कम एरिया किसमें लगेगा तो आप निकाल के दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी हुई, काफी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा, टफ भी था बट आपने कर लिया, हाँ कि ना, हम लोगों ने मिलकर इसे अच्छे से कर लिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली तो काफी मजा आया, काफी चीज हमें सीखने को मिली कि भाई साहब वॉल्यूम अगर हम लोग वॉल्यूम अगर सेम है बट क्यूबॉइड अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब उसकी एरिया बढ़ घट रही है, हाँ कि ना, बढ़ भी रही है घट रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ऐसा अगर कंपनी कभी स्टार्ट करनी है इन फ्यूचर तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम सेम रखेंगे कि ताकि हमारा सामान उसके अंदर आ जाए अच्छे से, बट ऐसा डिजाइन करेंगे ना उसको कि उसको बनाने के लिए कम मटेरियल यूज हो। मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगी तो मटेरियल क्या होगा, हमारा कम यूज होगा, और कम मटेरियल यूज होगा तो पैसा हमारी जेब से कम जाएगा। पैसा हमारी कम जेब जाएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा। कम पैसा जा रहा है जेब से तो खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट किससे ज्यादा होगा, इससे, क्योंकि खर्चा हमारा कम होगा इसे बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हो गया ये कंप्लीट पूरा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, हाँ कि ना, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज और जितनी भी थे एग्जाम्पल सब सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे बढ़ जाएंगे। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, अगर आपको नहीं पता थे तो भाई साहब आप क्या करिए, क्यूबॉइड वाली एक वीडियो देखिए, वो है सॉलिड शेप से रिलेटेड, उसको आप देख लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड देख लीजिए, और सिलेंडर देख लीजिए, वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।